नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ALP टेक्नीशियन के कुछ संभावित प्रश्न, ठीक है, जो कि इस साल के प्रश्नों में आ जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो मतलब कि रेलवे में जो प्रश्न आ सकता है, हम उन्हीं सभी सवालों को रखे हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको जो पीछे के वीडियो में हम बता चुके हैं 9 अगस्त और 10 अगस्त को जो आया हुआ प्रश्न था, ठीक है। आज दोस्तों हम ये बता रहे हैं कि ये संभावित प्रश्न है, ठीक है। ये हो सकता है अगले मतलब आने वाले शिफ्टों में जब एग्जाम होगा तो जरूर ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और आपका 137 फैमिली में दोस्तों स्वागत है। वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखिए और चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद फिर आप चैनल को कृपया सपोर्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें देखते हैं पहले प्रश्न में क्या कह रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होगा। मतलब ऑप्शन है 11, 9, 15 और 7। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इस अंक को 1 से 9 तक गुना करना है। हम कहे कि यदि आप दोस्तों 1 गुना 9 करते हैं, ठीक है, तो ये आधा कितना है, जैसे कि आ गया 9, तो इसके अंक का जोड़ तो 9 ही हुआ, ठीक है। अब आप दोस्तों यदि आप लिखते हैं कि 2 गुना 9 तो कितना आता है 18, इसके अंकों का जोड़ कितना आ रहा है, मतलब 9, ठीक है। फिर यदि आप लेते हैं 3 इंटू 9 तो कितना होगा 27, इसके अंकों का योग कितना होगा दोस्तों, तो 9। यदि आप लेते हैं 4 इंटू 9 तो कितना होगा 36, इसके अंकों का योग कितना आएगा, यानी कि आपका 9। तो प्रत्येक स्थिति में दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि 9 ही प्राप्त होता है। आपसे सवाल में यही पूछा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। देखिए, इस तरह के सवाल बिल्कुल आप ध्यान से बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसमें लिखा हुआ है कि 1 से 9 तक गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में किसके बराबर होगा, इन ऑप्शन में से आपसे पूछा, ठीक है। तो हम लिखे कि 1 गुना 9 यदि करते हैं तो 9 ही आता है, ठीक है। यदि अब आपसे मान लिया जाए कि कोई और संख्या दे दे, हम कहे लिखा हुआ है कि 1 से लेकर के 8 तक, ठीक है। अब 1 से 8 तक में यदि आप कोई अंक गुना करते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे 1 गुना 8 तो अंकों का योग कितना आया, 8 ही आया। लिखते हैं 2 गुना 8 तो कितना होगा 16, अंकों का योग कितना आया 7, मतलब ये नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल भी आपको वैसा ही पूछा, जिसमें से कैसे ऑप्शन यहाँ पे देखिए लिख के दे दिया हुआ है और ये पूछा ही है कि 1 से 9 तक गुना करें तो गुणनफल इसके किसके अंकों के योग के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि 9, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों सवाल नंबर 2 को। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, इससे समझते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक पूर्णांक n दिया गया है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है 6n²। यहाँ पे लिखा हुआ है 6n², सॉरी 6n प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, को 9 से भाग देते हैं, ठीक है। तो बताना है आपको शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए, जैसे दोस्तों आपसे हम कहते हैं, लिखेंगे, मान के चलिए कि अभी मेरे पास जो है ना 20 दिया हुआ है, ठीक है। अब यह नंबर हम कहे कि यह नंबर आप इसको 5 से दीजिए भाग, ठीक है, तो शेषफल क्या आएगा। दोस्तों यदि इसे हम 5 से देते हैं भाग तो शेष कितना आता है 0, मतलब इस तरह से हम भाग दिए तो 5 चौके हो गया आपका 20, ये मतलब ये कट गया, शेष कितना आया दोस्तों 0 आया। तो यदि हम कहें कि ये 20 में कोई और नंबर छुपा हुआ है, यानी कि 5 का गुणज और इंटू 4 का, या तो फिर ऐसे बोल सकते थे 5 इंटू 2 इंटू 2, ये भी तो कह सकते थे, है ना। मतलब आप ये ध्यान रखेंगे कि यदि जो मतलब कि इस नंबर में जो जो गुणज है, ठीक है, यदि हम उस नंबर से दोस्तों भाग देते हैं इसमें, ठीक है, तो आपका शेष क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। जैसे आप खुद से करके देख लें, मतलब कहने का दोस्तों ये हुआ, जैसे आपको हम बताते हैं, ये लिखा हुआ 30 है, ठीक है। अब ये किसका फैक्टर है, मतलब आप लिखेंगे 6, या तो फिर ऐसे 2 गुना 3, ये हो गया आपका 6 गुना 5, ठीक है। अब हम कहेंगे दोस्तों कि आप 30 में जो है ना भाग दीजिए 2 से, तो शेष कितना आएगा 0 आएगा। 3 से भाग दीजिए तो कट गया, यानी कि शेष कितना आएगा 0। 5 से दीजिए भाग तो भी कितना आएगा 6।
मेरा कहने का तात्पर्य दोस्तों ये हुआ कि यदि कोई नंबर है और जो उसका फैक्टर आ रहा है, ठीक है, यदि आप उससे उसको भाग लगाएंगे तो शेष क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल में अभी आपसे इसमें पूछा ये है कि एक पूर्णांक n दिया गया है जो कि 6n+3 का होल स्क्वायर है, को n से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। मतलब आपको चेक करना है कि इस नंबर में क्या n का मल्टीप्लाई है इसमें कि नहीं है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहां से ये आपका लग रहा है कि ये a+b का होल स्क्वायर है, मतलब आप लिखेंगे इस तरह से a² प्लस फिर क्या होता है b का स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे 2a एंड b। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा हो। आप देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, ये आपका हो गया 36x का स्क्वायर और ये आपका हो गया 9 और यहां से कितना आ गया 12 या 36। ठीक है, यानी कि n। अब आप दोस्तों यहां से गौर कीजिए कि इसमें कॉमन क्या निकल रहा है। देखिए इसमें दोस्तों यदि हम n कॉमन निकाल लें तो कितना आएगा, 9 × 36 हो गया, यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना हो गया आपका 4x। मतलब दोस्तों जो इस नंबर में, मतलब टोटल अगर ये कोई नंबर गुणज में है, ठीक है, और ये 9 का मल्टीप्लाई आ रहा है, ठीक है, अब यदि इसे 9 से हम भाग देते हैं तो शेष कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आते हैं हम सवाल नंबर 3 पे। इसे कैसे सॉल्व करते हैं आप इसे भी समझिए। ठीक है दोस्तों, देखिए आप सवाल नंबर 3 को, ठीक है, सवाल नंबर 3 को कैसे बनाते हैं आप इसे समझिए। ठीक है दोस्तों, देखिए लिखा हुआ है इसमें कि एक लड़का, ठीक है, प्रश्न 1/4 और 1/5, ठीक है, ये कह रहा है कि 1/4 और 1/5, ठीक है, के योग में एक घटाए, ठीक है, उत्तर दशमलव में दे का उत्तर जो है 0.45 देता है, उसके उत्तर में त्रुटि प्रतिशत कितना है इसे आप बताइए। जैसे हम दोस्तों कहें आपसे कि इस तरह की जब सवाल आपसे पूछा जाए तो आप ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, हम कहें कि मान ले जाए कि आपको कहा कि 2 लिखिए, ठीक है, आपने क्या किया कि गलती से इसे आप 3 लिख दिए। ठीक है, आप ध्यान समझने वाली बात है कि यदि हम 2 आपको कहा लिखने के लिए, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको 3 लिख दिया। ठीक है, तो आप दोस्तों देखिए आपसे 2 ही ना कहा है लिखने के लिए, लेकिन आपने क्या किया, गलती से इसको 3 दिखा दिया, है ना। तो आपने एक को तो बेसी लिख दिया, है ना। तो एक आपका क्या है, त्रुटि है। और ये सही मतलब आपसे पूछा है तो बताइए कि त्रुटि का परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, इसे दोस्तों 2 से लगाएंगे भाग इंटू 100 में कितना, ये कितना आ गया आपका, तो 50%। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको पूछा जाए तो आपको ऐसे समझना है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसे समझते हैं। दोस्तों लिखा हुआ है कि एक लड़का जो है ना, कहा क्या 1/4 और फिर लिखा हुआ है 1/5, ठीक है, के योग में एक को माइनस करना चाहता है। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों यहाँ से कि इसको 1 में हम घटा दिए तो घटाने के बाद इसका उत्तर क्या आ रहा है, इसका उत्तर आ रहा है 0.45। जो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका बनेगा यानी कि 9×5 = 45, ये 5 से हो गया आपका 9 मरते में और 5 से हो गया आपका 20 मरते में, मतलब कि 9/20 आया। ठीक है, इसमें अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये दशमलव में जैसे बोला कि इतना और इतना के योग में एक घटाने के बाद ये आ कितना रहा, देखिए तो इसको इससे गुना करेंगे दोस्तों, इसको इससे कितना आएगा 9, यानी कि 9/20 और ये हो गया 1, मतलब कितना आएगा, तो 11/20 ये आया। लेकिन आप देखिए कहा कि एक लड़का को इतना और इतना के योग में एक घटाया, ठीक है, तो उत्तर जो है दशमलव में दे तो 0.5 देता है। ठीक है, उसके उत्तर में त्रुटि क्या है, ये आपको ये उत्तर देता है, जबकि इसका आया कितना हुआ, मतलब इतना आया हुआ। तो दोस्तों यहाँ से पहले आप चेक कर लेंगे कि सही कितना, मतलब कि गलती कितना कर रहा है वो, इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, मतलब 11/20 में 9/20 गया। ठीक है, तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 2/2 आएगा 20। ठीक है, अब दोस्तों यहां से सॉल्व करेंगे इसमें
तो आप क्या लिखेंगे देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे, इसे यहाँ से हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से देखिए ये लिखा हुआ है 2/20, ठीक है, और ये कितना है 11/20। इसे दोस्तों आपको चेंज करना है मतलब कि परसेंटेज में, तो इसे आप क्या करेंगे 100 से आपको गुना करना पड़ेगा। देखिए तो ये आपका हो गया 100। दोस्तों यहाँ से क्या हो रहा है कि ये ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 20 और 20 यहाँ से क्या होगा कट जाएगा, मतलब ये आपका कितना आ गया 200/11%। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। तो इस तरह के सवाल दोस्तों बनते हैं एग्जाम में, ठीक है, आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। जैसे आपको हम बताएं कि त्रुटि सिर्फ आप देखिए कितना आ रहा है घटा करके, ठीक है, जो आएगा जहां से घटा मतलब इसको नीचे मतलब भाग दे दिए, ठीक है, इंटू 100 में कितना बस परसेंटेज आ गया, ठीक है। क्योंकि कोई भी नंबर हो, जैसे हम कहें कि ये 1/2 है, इसका बताइए परसेंटेज कितना होगा। परसेंट निकालने के लिए कोई भी भिन्न में आप 100 से गुना करेंगे, वो आएगा आपका परसेंटेज में, ठीक है। अब आप देखिए सवाल नंबर 4 को, देखिए इसमें कहता है कि लिखा हुआ है 2√50, ठीक है, लिखा हुआ है 2√50 और प्लस है आपका 18, ठीक है, फिर यहाँ पे कितना है 72 √ इसे दोस्तों सॉल्व करना, ठीक है। मतलब ये इसे हम लिख सकते हैं कि दो अंदर इसके मतलब कि 25 गुना 2, हाँ या ना। आप डायरेक्टली यदि आपको याद है कि ये 25 गुना कितना होगा 2, मतलब 5√2, ठीक है। ये अगर उस समय ध्यान रहा तो जल्दी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए इसमें लिख सकते हैं, यानी कि 9 गुना 2 होगा तो कितना आएगा 3√2, मतलब इस तरह से ये हो गया 9 × 2, 18 को पहले हम लिख लिए। इसे दोस्तों लिख सकते हैं हम 36 गुना 2, हाँ या ना, 36 गुना 2, ठीक है। अब देखिए यहां से कितना आएगा, ये आपका हो गया 5 बाहर इससे, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे 10√2, ठीक है, 5 से ये इसमें गुना भी हो गया, ठीक है, प्लस। अब देखिए इसमें आप लिख सकते हैं इसका वर्गमूल कितना हो गया 3√2 और यहाँ से कितना हो गया 6√2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए यहाँ से कहता है कि यहाँ दोस्तों क्या कीजिएगा आप कि 10√2 और 3√2, ठीक है, इन दोनों को पहले आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 13√2, ठीक है। तो 13√2 में से 6√2 चल जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 7√2। यही इस प्रश्न का आंसर है। यदि आपको ऑप्शन में नहीं यहाँ पे दिख रहा है तो कितना आएगा 7 × 1.414, इसे गुना कर लेंगे। √2 का ये दोस्तों वैल्यू होता है। कैसे ये होता है √2 का वैल्यू, मतलब ये कि आप वर्गमूल में जानते होंगे कि 2 का पहले आप अंडर रूट है वर्गमूल निकालिए, पॉइंट देने के बाद आप कम से कम 3 अंक तक मतलब कि जोड़े में 0 को लगाइए, फिर इसका वर्गमूल निकालिए, कितना आएगा 1.414, ठीक है, समझ गए होंगे। आप दोस्तों देखिए सवाल नंबर 5 को, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए, ठीक है। दोस्तों अब देखिए सवाल नंबर 5 को, इसमें क्या कह रहा है, कहता है कि एक शीर्ष का साझा करने वाले घनाभ के 3 फलक के पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर और 32 मीटर स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है 40 मीटर स्क्वायर। तो बताना है घनाभ का आयतन क्या होगा, मतलब आपसे वॉल्यूम पूछा है घनाभ का, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप समझिए कि घनाभ में मतलब होता कैसे कैसे, ठीक है। देखिए घनाभ को जैसे आप सॉल्व करेंगे, यह एक आयताकार फ्रेम में होता है, ठीक है, और यहाँ से दोस्तों इसे इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे गौर करेंगे, ये दोस्तों आपका क्या है, ये आपका लंबाई है, ठीक है, और ये क्या है आपका चौड़ाई है, और यहाँ से ये क्या है इसका, ये इसका आपका हाइट है, ठीक है। देखिए अब दोस्तों यहाँ से सॉल्व जब करेंगे तो आप खुद देखेंगे, ये कहता है कि इसका पृष्ठीय मतलब कि इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, जैसे कि आप जानते होंगे 2 × LB + BH + LH, जब बोलता है कि इसके शीर्ष को जब साझा करते हैं ना तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब ये कि दोस्तों L × B का मान कितना है, वो देखिए 20 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद B × H का मान कितना है 32 मीटर स्क्वायर। उसके बाद फिर H × L का मान दिया हुआ है 40 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा है वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि आयतन। आप क्या करेंगे जिससे कि आयतन निकल जाए। आयतन में आपको पता होगा कि घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, LBH। ये ध्यान रखेंगे, यानी कि लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। एक काम आप यहाँ से कर सकते हैं कि इन सभी को जो है ना गुना कर दीजिए। ठीक है, मतलब ये जैसे हम यहाँ से लिखते हैं LB इंटू BH इंटू LH। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ 20, उसके बाद फिर यहाँ से लिखिए आप, ये हो गया 32 गुना हो गया 40। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से आप ध्यान देंगे कि देखिए L इंटू एल, यहाँ से आ रहा है L का स्क्वायर। ठीक है, फिर आप देखिए फिर क्या होगा B इंटू बी, मतलब B स्क्वायर। फिर उसके बाद देखिए H इंटू एच, क्या हो गया H का स्क्वायर। और इन सभी को आप गुना करेंगे, या तो फिर गुना ना भी करें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 20 गुना हो गया आपका 32 गुना कितना गया 40। बिल्कुल ध्यान से समझिए। ठीक है, अब एक काम यहाँ से आप कर सकते हैं दोस्तों, क्या कि LBH, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं L और ये B और ये H का होल स्क्वायर। हाँ या ना, क्योंकि इस पे भी है, इस पे भी और इस पे भी स्क्वायरिंग है, तो हम लिख सकते हैं LBH का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायरिंग जाएगा दोस्तों उस साइड, यानी कि इसके पास जब आएगा तो यहाँ क्या बनेगा अंडर रूट, मतलब ये 20 गुना हो गया 32 गुना कितना आ गया 40। ये स्क्वायर यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, यही काम किए। अब दोस्तों यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे इसे, तो ये क्या उत्तर में आएगा वो देखिए लिखा हुआ है इसमें। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, या तो फिर आप एक बार गुना करिए फिर वर्गमूल निकालिए, उससे बढ़िया क्या है इसको आप पहले फैक्टर में तोड़ लीजिए। मतलब ये कि 4 गुना 5, ये 20 आ गया। आप देखिए यहाँ से 4 गुना 2 8 हो गया, 8 गुना 4 32 भी आ गया। आप देखिए इसको लिख सकते हैं 4 गुना 5 गुना 10, यानी कि 5 चौके 20 गुना कितना गया 40। दोस्तों हमें तो वर्गमूल आपसे पूछा गया इसमें से। देखिए तो आप यहाँ क्या करेंगे, इसमें से देखिए 4 एक ठो मिल रहा है और एक ठो मिल रहा है। ठीक है, तो एगो बाहर हो गया। फिर देखिए 4 और यहाँ 4 मिल रहा है, एक ठो बाहर हो गया। अब देखिए यहाँ से 5 और 5 एगो मिल रहा है, मतलब एक ठो 5 बाहर हो गया और 2 एक ठो बाहर हो गया। देखिए तो क्या आया, ये 10 गुना 16 मतलब 160। यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब आप गौर करेंगे इसमें, इस तरह के सवाल दोस्तों कई शिफ्टों में आया हुआ है। ठीक है, ALP एंड टेक्नीशियन में बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, देखिए एक सवाल दोस्तों अभी और है। ठीक है, इसके बाद हम जो है ना आपको कल के वीडियो में बताएंगे। ठीक है, देखिए एक सवाल दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है, इसे हम बता देते हैं। देखिए कहता है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि एक आदमी जो है 13 वस्तु, ठीक है, प्रत्येक 70 रुपया के दामों पे खरीदता है। ठीक है, फिर कहता है कि 15 वस्तु 60 रुपया के दामों पे खरीदता है, 12 वस्तु 65 रुपया के दामों पे खरीदता है। प्रत्येक वस्तु का औसत दाम कितना है बताइए। देखिए इस तरह के जब सवाल आते हैं तो क्या करना आपको है, जल्दी से बन जाए। देखिए इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि 13 वस्तु है। ठीक है, यदि एक वस्तु का दाम आप निकालते हैं, एक का दाम बोल रहा है 70 रुपये है, तो 13 का दाम कितना होगा, इसमें आप पहले गुना कर लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि 15 वस्तु का दाम जो है ना, यानी कि यदि 15 वस्तु 60 रुपया दाम वाला खरीदता है, अब देखिए तो 15 वस्तु, एक वस्तु का दाम बोल रहा है 60 रुपया, तो 15 का दाम कितना होगा निकाल लिए। अब देखिए फिर कह रहा है कि 12 वस्तु है, एक वस्तु का दाम कितना है 65 रुपया, तो टोटल 12 का दाम कितना गया आ गया यहाँ तक। इन सब को दोस्तों जोड़ दीजिए, औसत आपसे पूछा है, तो 13 15, ये 13 और 12 कितना हो गया 25 और 15 कितना हो गया 40। ये आपका आ गया औसत, यही आपसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसे, मतलब इस तरह से कितना आएगा 17 और सॉरी ये 13 है ना, 13 7 हो गया आपका 91, 910 प्लस यहाँ कितना आ गया 15 6 हो गया 90, 900 प्लस इसमें आप मतलब कि जोड़ ले, इसे गुना कीजिए कितना आएगा 65 गुना आपका है 12, मतलब ये कि 650 और 65 गुना होता है 130, मतलब ये 0
8 और ये 7, मतलब कितना गया 780। ठीक है दोस्तों, 780 आ गया। आप देखिए यहाँ से उसके बाद फिर क्या करना है आपको, तो देखिए 900 और यहाँ हो गया आपका 1800, 1810 और ये आपका है 780। लिखेंगे 0 और ये हो गया आपका 9, 8 7 15 के 5 बकिया 1, 1 और 1 2, कितना आ गया 2590। ठीक है, बटे हो गया आपका 40, 4 छक 24 के 4 और 4 छक 24 हो गया। बकिया कितना बचा आपका 2, या सॉरी इसको इसे दोस्तों भाग लगाएं, कितना आया 24, यानी कि शेष इसमें रहा आपका 1। फिर ये आपका हो गया 4 छक 16 और मतलब कि 64 पॉइंट जो है ना, देखिए 64.75। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये सभी सवालों का आपको हम बता दिए। मतलब कि एएलपी टेक्नीशियन में इस तरह के सवाल ही बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि CBT 1 में। ठीक है, देखिए CBT 2 का जो सवाल दोस्तों आएगा वो थोड़ा इससे थोड़ा और मतलब बढ़ के रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे SSC, CHSL, CGL और MTS, इस सब में जो है ना जो सा सवाल पूछा जाता है वैसा ही सवाल मतलब कि CBT 2 में रहता है ALP का, और NTPC में भी सेम वैसा ही था। ठीक है, लॉन्ग सवाल, लेकिन हाँ उस सभी में बिल्कुल मतलब कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों अब मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और उसके बाद यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर कीजिए और इस चैनल को कृपया सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ठीक है, हम मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।